अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज HQ-9BE से रिलेटेड आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप सबको याद होगा कि इसी साल पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मेगा एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, एक्सरसाइज इंडस शील्ड 2024 के नाम से, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स ने, फोर्स मल्टीप्लायर्स ने, इन तमाम ने इस एक्सरसाइज के अंदर भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया। और इनफैक्ट इस एक्सरसाइज के दौरान हम लोगों ने एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट को भी स्पॉट किया था पाकिस्तान एयरफोर्स के, जिसे HQ-9BE के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम की पहली दफा ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की पिक्चर्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिलीज की थी और इन पिक्चर्स को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। स्पेशली इस पिक्चर के अंदर HQ-9BE का जो मेन टारगेट डेजिग्नेशन रेडार है, आपको वो नजर आ रहा है। इसको दिमाग में रखें, ये सारी जो वीडियो है वो इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई थी। तब हमने इस पर्टिकुलर रेडार सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं किया था और ना ही हमें इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया था कि ये कितना सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। लेकिन अब इस रेडार से रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल हो चुकी है, जिसके मुताबिक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर रेडार पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हाल ही में सर्विस में आया है और हमारे HQ-9BE के पैकेज का एक कंपोनेंट है, ये और कोई नहीं बल्कि चाइना का अब तक का मोस्ट पावरफुल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रेडार सिस्टम है, जिसे चाइना ने JSG-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट डेजिग्नेशन रेडार का नाम दिया है, जो कि हर किस्म के नॉर्मल एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी तो रखता ही है, लेकिन साथ में इसकी जो स्पेशलिटी है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक और डिटेक्ट करने की है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम को हम लोग एक सिंपल लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस टाइम पर HQ-9BE की सूरत में एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है। और अब फाइनली इस चीज को कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर ये कैपेबिलिटी अचीव कर चुकी है कि वो इंडिया के किसी भी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को मिड फ्लाइट इंटरसेप्ट कर सकती है। इसी के साथ साथ इस कैटेगरी में इंडिया का ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भी आता है, क्योंकि अगर ये रेडार सिस्टम और ये एयर डिफेंस सिस्टम एक बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव करने में कैपेबल होते हैं, तो ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है ये भी अब इस एयर डिफेंस सिस्टम के सामने स्टैंड नहीं कर सकता। ये जो पर्टिकुलर JSG-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रेडार सिस्टम है, इसके अंदर चाइना ने काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया है, जो कि इसे हेल्प आउट करती हैं बहुत दूर से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक और डिटेक्ट करने में। और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उतना ही कैपेबल होता है जितने के कैपेबल उसके टारगेटिंग रेडार्स होते हैं या फिर गाइडेंस रेडार्स होते हैं। अगर जो उसके गाइडेंस रेडार्स इतने कैपेबल होते हैं कि वो प्रिसाइज टारगेटिंग डेटा प्रोवाइड करवा सकें, जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च होती हैं, अगर उनको डेटा प्रिसाइज और एक्यूरेट मिलता है तो उनकी जो हिट कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा इनहेंस और इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के इस JSG-400 रेडार की बात करें तो ये पहले से ही काफी हाई रेजोल्यूशन की ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि HQ-9BE के इंटरसेप्टर मिसाइल्स को तकरीबन 95% की हिट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है एट अ सर्टेन रेंज। हर जगह पर 95% की हिट प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती, इसके लिए सर्टेन कंडीशंस का इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन ओवरऑल बात करने का मकसद ये है कि HQ-9BE एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और ये इस रेडार सिस्टम के JSG-400 के आने से पहले भी एक बहुत ज्यादा कैपेबल सिस्टम था। और अब इनफैक्ट इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रेडार के आने के बाद इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो गई हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें जो हैं समझ में आ गई हैं। और एंड पर आप सब लोगों का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप लोगों की वजह से हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर आज 10,000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। मेरे पास ना तो अल्फाज हैं इस चीज को बयान करने के लिए और ना ही मैंने कभी सोचा था कि डिफेंस आउटपोस्ट इस तरह से इतने टाइम में इतना आगे चला जाएगा, लेकिन ये सब चीजें मुमकिन हुई हैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से हुई हैं। आप लोगों की सपोर्ट ने और पॉजिटिव फीडबैक ने इस चीज को मुमकिन बनाया है। तो वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।